अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग प्रोग्राम चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लर्न करेंगे एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी। इट इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट एंड द पर्सपेक्टिव ऑफ द साइकोलॉजी। सो स्टूडेंट, एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी पे समटाइम लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। साइकोलॉजी का ये एक इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव है। जैसे कि हमने देखा है कि हमारे पास डिफरेंट बिहेवियरिज्म आते हैं और साइकोएनालिसिस आते हैं और डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है हमारे पास। इंपॉर्टेंट वॉलंटिज्म है, स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म। इसी तरह एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी पे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है। इनके फादर को अगर हम देखें, फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी में सोरेन किरकेगार्ड हमारे पास आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद इनके फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी के देखेंगे सोरेन किरकेगार्ड हमें क्या कहता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और अगर कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी को अगर हम देखते हैं तो ये एक डायनामिक डील करते हैं। ये जो से फिलोसफर्स होते हैं, ये इवन चेंजिंग नहीं है, ओवर चेंजिंग है। सॉरी फॉर डैट कि ये एक ट्रांजिशन चेंजिंग करते हैं। ट्रांजिशन पीरियड में ये ओवर चेंजिंग करते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे ये एक एज से दूसरी एज में चेंजिंग लाते हैं तो इनकी लाइफ में एक डिफरेंट चेंजिंग आती है, एक टोटली डिफरेंट चेंजिंग में वो पास आउट होते हैं नेक्स्ट एज में। कहते हैं कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो इमर्ज होते हैं, वॉल्स होते हैं, इनकाउंटर जब करते हैं तो वो बिकम, उनकी अवेयरनेस आने से वो अपने आप से क्वेश्चंस करते हैं बीइंग इन द वर्ल्ड, कि हम दुनिया में क्यों आए, हम कौन है, हु आई एम, और वेयर डू आई कम फ्रॉम, हमने कहाँ से आए हैं, हमने कहाँ जाना है और हमने क्या करना है। इस तरह के क्वेश्चंस वो कहते हैं हमारे माइंड में अराइज होते हैं जब हमारे अंदर अवेयरनेस आती है। लाइक तो अगर आप अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस में भी देखें, जैसे ही इंसान के अंदर अवेयरनेस आती है तो वो अपने आप को जानना ही स्टार्ट करता है कि मैं कौन हूँ, मैं एक कैसी गर्ल हूँ, या मैं एक कैसे बॉय हूँ, या मैं एक कैसे फादर हूँ। ऐसे वो अपने बारे में क्वेश्चन अराइज करता है कोई भी पर्सन जब अपनी ज़ात के बारे में अवेयरनेस उसको स्टार्ट होती है। तो इन्होंने भी स्टूडेंट्स उसी पे काम किया। एग्जिस्टेंस, आप एग्जिस्ट कर रहे हैं और आपने उसके बारे में देखना है कि आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ह्यूमन बींग को कहते हैं रिस्पॉन्सिबल जब होते हैं कोई भी ह्यूमन, वो अपने प्लान एंड डिसीजंस पे खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। कोई और पर्सन नहीं होता कि वो उसका प्लान कंप्लीट करेगा या उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक लेके जाएगा या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करेगा। हर पर्सन अपने प्लान्स का खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। एग्जिस्टेंशियल अगर देखें तो वो कंसर्न करते हैं कि इंडिविजुअल जो से हैं वो रिलेट करते हैं ऑब्जेक्टिव वर्ड्स के ऊपर और दूसरे ह्यूमन बींग्स पे। देखिए, कोई भी पर्सन है वो कह रहे हैं हमेशा वो अपनी सोसाइटी में लोगों को देखता है, ऑब्जर्व करता है और वहाँ से बहुत कुछ सीखता है और दूसरे लोगों से अपने आप को रिलेट करता है। अब वो चाहे खुद करे या सेंसेस एक्सपीरियंस से करे, डिफरेंट वे होते हैं किसी भी पर्सन को रिलेट करने के। एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी को अगर देखें, ये इम्पोर्टेंट काम इनका है टाइम पे, कि इस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं। पास्ट एंड फ्यूचर पे भी फोकस करते हैं, बट पार्टिकुलरली ये जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ टाइम होता है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि आप इस वक्त में अपने आप को क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप वर्ल्ड के किस हिस्से में बैठे हैं या वर्ल्ड के कौन सा काम कर रहे हैं, अपने आप को कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। लाइक द रोमांटिसिज्म जो हमने प्रीवियस लेक्चर में लर्न किया है, इनका भी यही एम था कि हर पर्सन एक पोटेंशियल एबिलिटीज रखता है। हर पर्सन के अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को की एबिलिटी को फाइंड आउट करके वहाँ से अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक मूव आउट करें। लाइक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक नहीं पर्सन जा सकता, लेकिन सेल्फ स्टीम तक तो हर पर्सन जा सकता है विद द एफर्ट ऑफ द डिफरेंट वे। सो स्टूडेंट्स, इनका भी कॉन्सेप्ट रोमांटिसिज्म वालों के साथ बहुत मिलता है। दोनों की ही एक कॉमन चीज़ यही है कि दोनों कहते हैं कि ह्यूमंस के अंदर फुल पोटेंशियल है, फुल विल ऑफ पावर है, कि वो उनके पास एक ताकत है, वो अपने उस ताकत को इस्तेमाल करके अपने फुलफिल कर सकता है विशेष। टू फिलोसफर्स हम इसमें लर्न करेंगे जो कि हमारी बुक्स में है। उसके अलावा बहुत से फिलोसफर्स हैं एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी पे, क्योंकि अब तक एक साइकोलॉजी की ब्रांच चलती आ रही है और उस पर न्यू वर्कआउट हो रहा है। सो सोरेन किरकेगार्ड जो सा है वो फादर ऑफ द एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी माना जाता है। एक दानिश फिलोसफर था, इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रेड एंड द आइजरार। ड्रेड होता है आपकी एंग्जाइटी, आपका फेयर। उसने उसमें डील किया था कि किस तरह हम अब किसी भी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम, कोई भी ह्यूमन अपने आप को एग्जिस्ट करने के लिए किस तरह प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्ट को डील करता है, इसने उस बुक में ये सब कुछ जो सा है डिस्कस किया है। अगर हम किरकेगार्ड की बात करें, ये इंडिविजुअल्स की डिज़ायर्स पे काम करता है। ये कहता है कि हमें हमेशा टेम्परेरी काम पे टेम्परेरी एग्जिस्टेंस नहीं रखनी चाहिए, डील नहीं करनी चाहिए हम, क्योंकि जो टेम्परेरी नेचर होता है उसको हर इंडिविजुअल फॉरगेट कर जाता है और उन लोगों को याद रखता है जो कि परमानेंट होते हैं। वो कहते हैं एक लाइफ पीरियड है एडोलेसेंस, जो कि इंसान की हर पर्सन की लाइफ में आता है और एक बिग चेंजिंग आती है एडोलेसेंस की एज में। वो कह रहे हैं उस एज में इंसान अवेयरनेस स्टार्ट करता है, चाहे वो अपने आप से अवेयरनेस करे या किसी और से करे। वो कहता है जब वो अवेयरनेस स्टार्टिंग करता है तो उसके डिफरेंट माइंड में क्वेश्चन राइज होते हैं, टॉर्मेंट, एंग्स्ट एंड ड्रेड। वो कह रहा है इस सब ये फिलोसफिकली वर्ड्स उसने यूज किए कि इन वर्ड्स से लाजमी वो पास आउट होता है और पर्सनल इंटरेस्ट होता है। इसलिए उसने कहा किरकेगार्ड मेरा पर्सनल इंटरेस्ट इन चीज़ों में था। उसने कहा बगैर एक्सपीरियंस के कोई भी इंडिविजुअल जो सा होता है वो मोटिव नहीं हो सकता। देखिए अगर आप अपने आप को नहीं जानते, आप अपने गोल्स नहीं जानते, आप अपने आप के एम्स नहीं जानते, तो आप कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं, आप कैसे लाइफ में मूव आउट कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें वो कह रहा है एडोलेसेंस की एज में आप लोग जानते हैं। उसके अलावा उसने कहा डीलिंग विद दिस अनकंफर्टेबल स्टेट इज द टास्क ऑफ बिकमिंग ह्यूमन एंड फोकस ऑफ द किरकेगार्ड वर्क। किरकेगार्ड का वर्क का जो काम था वो ह्यूमंस के अनकंफर्टेबल स्टेट को डील करना था। मेजर इसकी ये जी। नेक्स्ट हमारे पास फिलोसफर आते हैं, वो फ्रेडरिक नीशे आते हैं। वो जर्मन फिलोसफर थे फ्रेडरिक नीशे। ये इम्फोसाइज करते थे ह्यूमंस को सब्जेक्टिवली। इससे पहले भी काफ़ी फिलोसफर्स ने ह्यूमंस को एज ए सब्जेक्टिवली इम्पोर्टेंस दी है। वो बिलीव करते थे कि फोकस है वो इरेशनल चीज़ों पे, जैसे कि रोमांटिसिज्म के फिलोसफर थे वो भी इरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन नेचर पे मेजर रोल प्ले करते थे। वो कहते थे रैशनैलिटी कुछ नहीं होती, जो इमोशंस, जाहिर बात है उनके नाम से पता चल रहा है रोमांटिसिज्म के पीरियड के थे और ये एग्जिस्टेंशनल है। ये दोनों इमोशंस पे, फीलिंग्स पे बेसिकली ज़्यादा इम्फोसाइज करते थे। ये कहते थे कि हर पर्सन के अंदर जो एक डायनामिक रिस्टायरमेंट है, गिल्टी है, हॉस्टिलिटी है, वो इन चीज़ों पे कि हर देखिए आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट हो गया है जो आपको गिल्टी फील करता है, आप चाहते हो कि वो इवेंट आपके सामने ना आए या आपको याद भी ना आए। उन सब यादों को, उन सब बातों को आप अपने माइंड में रिप्रेस करते हैं। तो ये बेसिकली इन्हीं चीज़ों पे नीशा काम करता था। ये कहता था कि वो चीज़ें जो हमें पसंद नहीं होती वो हम कैसे रिप्रेस करते हैं। और इसकी सबसे अच्छी थ्योरी हमें फ्राइड ने दी थी, जो कि हमने न्यू स्कूल ऑफ थॉट लर्न करना है। उसका पर्सपेक्टिव साइको एनालिसिस लर्न करेंगे, उसमें इंशाल्लाह हम रिप्रेशन को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। सो आपने इतना याद रखना है कि इसने ये कहता था कि अगर आपसे कोई लाइफ में गिल्टी हो जाती है, हॉस्टिलिटी, वो आप कैसे इंडिविजुअल रिप्रेस करता है। नीशा जो सा था वो कंसर्न करता था यूरोपियन जो से वुड बी एक्सप्रेस देयर रिप्रेस। वो अपने रिप्रेस, अपनी छुपाते थे जिन बातों को, उनको कैसे एक्सप्रेस करते थे, अपनी थॉट को, जो चीज़ें उन्हें हर्ट करती थी या अपने आप को वो कैसे अग्रेसिव से चेंजिंग में लाते थे। उसके अलावा अगर वो उन्होंने एक निशा ने इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था सुपरमैन का, कि कौन सुपरमैन होता है। वो आर्ग्यू करते हैं इंडिविजुअल हु अलाउ देमसेल्फ टू डेवलप देयर विल टू पावर। उस विल टू पावर का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था एंड सुपरमैन का। विल टू पावर का कॉन्सेप्ट इन्होंने ऐसे दिया था कि हर पर्सन के अंदर एक पोटेंशियल अचीवमेंट होती है, एबिलिटीज होती हैं। अगर वो पर्सन अपनी पावर को जान लेता है कि मैं किस जगह पे लाई करता हूँ, तो वो सुपरमैन होता है। वो कहता है अपने आप को पहचाने, अपने आप को जाने कि आप कौन हो, आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं और आपके अंदर कौन सी पोटेंशियल एबिलिटी है। हर पर्सन के अंदर अल्लाह पाक ने कोई ना कोई एबिलिटी ज़रूर दी होती है, बस अगर पर्सन अपने आप को खुद से पहचान ले। तो उन्होंने भी यही इंपॉर्टेंट बात की थी कि अपनी पावर को खुद जानना है आपने, और आपकी लाइफ में डिफरेंट फोर्सेस हैं जो आपको मोटिव करते हैं। निशा कहता है आपकी लाइफ में डिफरेंट फोर्स हैं जो आपको मोटिव करते हैं। लाइक अगर आपको किसी पर्सन कोई ड्रेसअप बहुत इम्प्रेस कर रहा है, तो वो भी एक फोर्स है, उसको देख के आप मोटिव होंगे, आप अपने आप को चेंज करेंगे, ये भी एक आपकी लाइफ फोर्स है। उसने कहा अपने आप को पहचाने, अपनी विल ऑफ द पावर ढूंढे और विल ऑफ द पावर ढूंढ के आप एक अच्छे सुपरमैन बन जाएं। सो स्टूडेंट्स, आपके जो लेक्चर्स में ये दो फिलोसफर इनफ है। अदरवाइज एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी के और बहुत से फिलोसफर्स हैं लाइक द अदर पर्सपेक्टिव। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सो अल्लाह हाफिज़।